1200 प्रजातियां इस धरती पे बांस की पाई जाती हैं और ये ग्रेमिनी कुल का पौधा होता है। जैसे गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा ये सब होते हैं, उसी परिवार का पौधा होता है। गन्ना है। इसमें क्या करते हैं, 1.5 से 2 साल पुराना पोल ले लेते हैं हम। जो बांस हम जो ले रहे हैं 1.5 से 2 साल पुराना लेते हैं। जिस कोट से हम बांस का चुनाव कर रहे हैं लगाने के, 1.5 से 2 साल पुराना बांस होना चाहिए। हमने सोचिए इसका चुनाव कर लिया और चुनाव करने के बाद यहां से बांस को हम काट लेंगे गांठी के ऊपर से। ठीक है जी, गांठी के ऊपर से हमने इस बांस को यहां से काट लिया, यहां से काट दी, यहां से कट गए, यहां से कट गए। ये बांस हमने निकाल लिया और रोग रहित होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आधा हरा है, आधा सूखा है और बीच में सूखा है, ऐसा होता है बांस। रोग रहित होनी चाहिए। 1.5 से 2 साल पुराना बांस होना चाहिए। हमने चुनाव कर लिया, काट के निकाल लिया। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, सीमेंट की, प्लास्टिक की बोरियां सबने देखी है, कोई नई चीज है क्या है? हम कह रहे हैं कम खर्चे में आपको अधिक फायदा हो। सीमेंट की बोरी जो होती हैं ऐसी करके, जो ऐसी होती हैं कुछ ना, यहाँ से खोल देते हैं आप, ये बीच में से और काट के आप एक तरफ सिल लीजिए इसको, चाहे इधर से सिल दीजिए चाहे इधर से। एक तरफ तो सिली है ही, एक तरफ से और इसको सिल लीजिए और इसमें जो है 6 इंच मिट्टी भर दीजिए। यहाँ तक 6 इंच मिट्टी भर दी। अब ये बांस का टुकड़ा जो है आपका, रुखानी आपने सबने देखी है? हैं? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बढ़ाई जो करता है, रुखानी की मदद से आप इसमें 1 बाई 1 का बीच में छेद ऐसे करेंगे, जो एक कल्ला इधर और एक इधर, ऐसा नहीं एक ऊपर एक नीचे, ऐसा छेद कर लेंगे आप। और इस छेद में के बाद आपने देखा कि यहां से काटा था हमने, यहां से काटा, यहां से काटा, यहां से काटा, कई जगह आपने काटा। अब क्या होगा, आपको जो है, अब कोरोना आया था, सबने टीका लगा लिए थे ना, सभी को तो कोरोना हुआ नहीं था, आपने इसीलिए लगाया था कि हम बचत हो जाए इस बीमारी से। ऐसे ही इसमें भी अब हमें बीमारी से इसके लिए बचत करनी है कि काट पीट करिए तो तमाम तरीके के इसमें फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, रोग लग सकते हैं। तो आप क्लोरोपायरीफास जानते हैं, दवा सब इस्तेमाल करते होंगे ज़्यादातर लोग। उसका 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी, बेबेस्टिन 2 ग्राम प्रति लीटर पानी, सेप्ट्रोसाइक्लिन 6 ग्राम प्रति लीटर पानी, इनमें आप घोल बना के इस टुकड़े को 5 से 6 मिनट के लिए दवा के पानी में डाल दें। डालने के बाद 5 से 6 मिनट जब हो जाए, इस टुकड़ों को आप इसको बाहर निकालिए। पानी जो दवा का जो पानी छेद के अंदर भी चला जाएगा। इस दवा के पानी को पलट के वही उसमें दवा के पानी फिर पलट दीजिए और सूखा निकाल लीजिए। इसके बाद इस बोरी में जहाँ आपने मट्टी भर के रखी थी, जो मट्टी आपने यहाँ भर के रखी थी, इसमें हम ऐसे इसको रख देंगे। इसमें रखने के बाद इसके अंदर जो है सिंचाई वाला पानी, जिससे हम खेतों की सिंचाई करते हैं, ऐसा नहीं है गड्ढे का पानी डाल दें। टेटनस का टीका लगवाने का गोबर नहीं लपेटते ना, ऐसे ही इसमें आप जो है सिंचाई योग्य पानी, जिससे हम खेती की सिंचाई कर सकें, उस पानी को इसमें भर देंगे। भरने के बाद इसको किसी पन्नी से ढांक देंगे और ढांकने के बाद यहाँ पे फिर मट्टी हम भर देंगे। ठीक है, और यहाँ कौनो निशान लगा दें जिससे आगे आपको काम करने में दिक्कत ना आए। अब आप क्या देखेंगे, यह करने के बाद 5 से 6 दिन के बाद आप देखेंगे खूब ये कलियाँ आगे 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 बढ़ जाएंगी। ये बढ़ जाएंगी। तो जब बढ़ जाएंगी 5 से 6 दिन के बाद पे जब ऐसे मट्टी हटाएं, वहीं से पन्नी हटाएं और फिर सिंचाई कर दें, उसमें फिर पानी भर दें।
क्योंकि 5 से 6 दिन के अंदर इसके अंदर जो पानी दोनों गांठों के बीच में भरा खड़ा है वो धीमे 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 कम हो जाएगा, सूखने की कगार पर आ जाएगा। और अगर सूख गया, अगर आपने पानी नहीं भरा तो ये जितनी कल्ली चली थी वहीं की वहीं सूख जाएंगी, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी, क्योंकि खाद्य पदार्थ की मात्रा इसके अंदर है परंतु पानी है नहीं। और पानी का क्या काम है? आप खेती पानी लगाते हो, क्यों लगाते हो? सिंचाई क्यों करते हैं? एक जने खड़े होकर बताए, हैं? खड़े होकर बताइए। हाँ, बिल्कुल सही बात। पानी के द्वारा खुराक पौधे में पहुंचती है, और जब पानी के साथ खुराक मिलकर पौधे तक पहुंचती है, और जब आखिरी पत्तियों तक खुराक जब पहुंच जाती है, पानी वहां से उड़ जाता है और खुराक पौधे को मिल जाती है। पानी का बस यही काम है, सर्कल ऐसे चलाता रहता है। जैसे नमी नहीं रहेगी तो पानी पत्तियों पे नहीं पहुंचेगा और पत्तियां हमारी सूख जाएंगी और जड़ सूख जाएगी। तो पानी इसलिए इसमें भरते रहना है हमें, इसीलिए हम खेत में ही पानी डालते हैं, और कोई मतलब नहीं पानी का। अब तो नई नई चीज़ें और तकनीकियाँ आ रही हैं, पानी पे खेती हो रही है। अब डॉक्टर साहब बताएंगे। तो आपने क्या किया? आपने ये किया। अब आप इसको जो है हर 5 से 6 दिन के अंदर आप ऐसे आप हटाएंगे और पानी डालेंगे। हर 5-6 दिन के बाद हटाएंगे। कुछ समय के बाद जड़ें निकलना प्रारंभ होंगी। 50 से 60 दिन के अंदर इसमें जड़ें निकल आएंगी। जब 50 से 60 दिन के अंदर इसमें से जड़ें, यहाँ से खूब जड़ें, जैसे गन्ने की जड़ें देखी आप लोगों ने, यहाँ किनारे खूब होती है ना, हर गांठ पे होती है। ये जड़ें जो है ना ऐसे बड़ी हो जाएंगी, लंबी निकल जाएंगी हैं। जब ये जड़ें 50 से 60 दिन के अंदर जड़ें निकल आएंगी, इस टुकड़े को इस बोरी में से निकाल लेंगे, और बीच में से जो छेदा था, छेद कर रखे थे, यहाँ से काट के हमने इसको एक पौधे को ये कर लिया और एक पौधे को ये कर लिया। हमारी 2 गांठों में 2 पौधे तैयार हो गए। तो एक में लगभग अगर 40 पौधे, एक में 40 गांठें निकली आई, तो 40 पौधे हमारे तैयार हो गए 100 रुपये में। और वही 100 रुपये में आप एक पौधा लगा रहे हैं, और ये 100 रुपये में 40 पौधे बन जा रहे हैं आपके। अगर रोग दोबारा दिखाई देगा तो उसी दवा का फिर से आप उस पर छिड़काव उसी मात्रा में फिर से कर सकते हैं। बांस में एक दोष है, अगर बांस में बीज आएगा तो जहाँ जिस कोट से पहली बार लगा है, चाहे वहाँ हो चाहे आज लगा हो, चाहे 10 दिन पहले हो, उस कोट से पूरे में बीज आएगा, पूरी की पूरी कोटें खत्म हो जाएंगी। कोई सवाल है आपका? सर ये से आपका 100 साल पुराना बांस होना चाहिए कि उसकी जड़ पुरानी? क्या चीज़? जिससे आपने कहा कि कम से कम 100 हमारे जो बांस काटे हैं वो कहें कि आप पुराना 100 साल कहाँ भैया, 1.5 से 2 कहाँ, इसीलिए कह रहे जगते रहो सो मत। 18 से 24 माह पुराना। हाँ, बस 1.5 से 2 साल एकदम जवान स्थिति में बांस होगा। अब जवान लड़कों में ताकत ज़्यादा होगी, भी नहीं लगता, भोजन पदार्थ की मात्रा उसमें ज़्यादा होगी बनस्पत पुराने में, कि धीमे धीमे पुराना सूख जाएगा और नए नए आते रहेंगे। तो इसमें भोजन पदार्थ की मात्रा ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर जड़ नहीं है अभी। जो खाद्य पदार्थ की मात्रा इसके अंदर है, वही खाद्य पदार्थ की मात्रा इसके पत्तियों को पहुँचेगी। यहाँ से धीमे धीमे जब जड़ निकल आएगी, तब अंदर ह्यूमिडिटी डेवलप होगी, जड़ निकल आएगी, फिर जड़ से वो अपना भोजन लेना प्रारंभ कर देगा। पानी केवल उसी में देना है। हाँ, छेद में पानी डालते रहिए। सिंचाई कर सकते हो, बाहर भी कर सकते हो, छेद के अंदर पानी डालना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अंदर से ह्यूमिडिटी डेवलप कर सकते हैं। तो आपको जो पानी का जो है स्तर कम हो जाए, नहीं होने देगा जल्दी बस, क्योंकि जड़ नहीं है बाहर, तो पानी का कोई यूज़ नहीं है। जब तक जड़ नहीं निकलेगी तब तक पानी का कोई यूज़ नहीं है, इसलिए जड़ें निकलेंगी अंदर के पानी। और इसको आप फरवरी माह से लेकर अक्टूबर तक लगाइए, नवंबर तक लगा सकते हैं इस विधि के द्वारा। मैं डॉक्टर प्रवीण चरण, निदेशक प्रसाद सियाट से हूँ। सैम एग्रीवाटर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी साइंस कॉलेज प्रयागराज में हूँ। और आप सब हमारे किसान जो हैं सोनभद्र से हैं,
अलग अलग ब्लॉकों से होंगे आप लोग? 3 ब्लॉक से हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए। और हमारा क्षेत्र भी है आपका सोनभद्र, हमारे अंतर्गत आपका क्षेत्र आता है। हमारे वैज्ञानिक गण जाते हैं, टीटी साहब जाते हैं हमारे, और भी वैज्ञानिक जगह समय समय पर जाते हैं। तो आप लोग जो ही संपर्क करना चाहते हैं, कोई और भी कोई समस्या अगर आपकी होती है कृषि संबंधित, तो आप निसंकोच आपका नंबर ले सकते हैं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इनके माध्यम से अपनी कोई भी कृषि संबंधित हो, चाहे पशुपालन संबंधित हो, चाहे किसी भी संबंधित बात हो, बातचीत कर सकते हैं और आपका निवारण हो। यहाँ से आपका निवारण होगा। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो उस विशेष विषय के आपके वैज्ञानिक आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बातचीत कराएंगे और आपकी उस समस्या का निवारण होगा। धन्यवाद।